हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, अपने चैनल एजुकेशन साथी में। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के लगभग हमने 9 प्रश्नों को लिखा है, लेकिन लगभग 20 प्रश्नों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 नंबरों में आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जितने भी ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहते हैं तो 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे के सारे हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ सकते हैं। और ये वाला वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, तो पहला है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कठिन काव्य का प्रेत कौन है, तो कौन हो जाते हैं, केशव जी को हम कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, और यह किस काल की रचना है, तो आदिकाल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूरसागर किस काल का काव्य है। देखिए, तो किस काल का हो जाएगा, भक्ति काल का। अब आपसे भैया पूछ दे भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो क्या हो जाएगी। पहली विशेषता क्या हो जाएगी, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, भक्ति भावना, भक्ति भावना। ठीक है, भक्ति भावना किसी के प्रति। ठीक है, आज का युग कैसा है, भक्ति भावना वाला है। किसी के प्रति दयालुता का तो भाव है ही नहीं। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए हर एक व्यक्ति से लगे हुए हैं। स्वार्थ खत्म, व्यक्ति का जरूरत खत्म। ठीक है, तो भक्ति काल बहुत स्वर्ण युग था। ठीक है, उस काल में क्या, भक्ति काल, भक्ति से जुड़ी कविताएं लिखी गई, मानव में प्रेम के भाव को जगाया गया। ठीक है, गुरु का कैसा महत्व होना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, इन सब भावों को बहुत ज़्यादा बताया गया। तो ये क्या है, उस काल की विशेषताएं हैं। और सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो सूरसागर जी, सूरदास जी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे 3 प्रश्न क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अगला देखिए, भिखारी दास किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। अब रीति काल की 2 विशेषताएं बता दीजिए भाई साहब जल्दी से। पहला क्या हो जाएगा, रीतिमुक्त कविताएं, रीतिमुक्त कविताएं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा देश प्रेम की भावना। ठीक है, इस युग में देश प्रेम से जुड़ी बहुत सारी कविताओं को लिखी गई। ठीक है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए रीतिकाल में कविताओं को लिखा गया। ठीक है, देश प्रेम से जुड़ी, तो वो विशेषताएं हो जाएगी। तो देखिए इससे भी 2 प्रश्न क्लियर हो गए आपके। अगला देखिए, शिवा बावनी किस रस की कृति है, तो किस रस की हो जाएगी, वीर रस की है। ठीक है, वीर रस की कृति हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय प्रवास किस काल का महाकाव्य है, तो द्विवेदी युग का है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए भैया साहब, अगला क्या है कि कामायनी तथा झरना किस युग की है। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कामायनी तथा झरना किस युग की कृति है। ठीक है, रचना है आप कह सकते हैं। तो कामायनी और झरना किस काल की है भैया, किस काल की हो जाएगी, छायावादी युग की हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि कामायनी और झरना के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई, कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कवि थे। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 4 कृतियों को लिखिए, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या क्या हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा, झरना हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद से कामायनी, झरना, आंसू हो जाएगा, आंसू इन्हीं का है। ठीक है, आंसू हो जाएगा, लहर हो जाएगा। ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की अद्भुत रचनाएं हैं, जिनको पढ़ने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि मैं चित्रों को जो है सजीव एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो, वैसा महसूस होता है। तो इसीलिए इनको क्या, बहुत ही प्रख्यात और विख्यात कवि इनको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। क्लियर है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए, हरिवंश पुराण किस लेखक की है। हरिवंश पुराण किस लेखक की क्या है भाई, तो कृति है, कृति है। किस लेखक की कृति है, तो कौन हो जाएंगे, स्वयंभू जी हो जाएंगे, स्वयंभू क्या हो जाएंगे, हरिवंश पुराण के लेखक हो जाते हैं। अगला देखिए, कामायनी
में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 15 है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है। अब पूछ लिया जाए कामायनी के लेखक कौन है? तो अभी हमने ऊपर आपसे बताया है कि कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो जयशंकर। बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, हमको तो याद ही है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। अगर फिर पूछे जयशंकर प्रसाद की 4 रचनाएं लिखिए तो कौन कौन सा हो जाएगा? कामायनी, झरना, आंसू, लहर क्या हो जाती है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पूछ लेता है जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? तो कौन हो जाएंगे? छायावादी युग। छायावादी युग। अगला देखिए तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। ठीक है, निराला जी काफ़ी अच्छे कवि थे। ठीक है, निराला जी ने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। ठीक है, निराला जी की एक रचनाएं हैं, कौन सा? तो मनुस्मृति करके ऐसा ही है, मेरे को भी डिटेल याद अभी नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना उनका जो है कृति है, क्योंकि उसी में उन्होंने उनकी जो पुत्री होती है उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, बीमारी से उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो इलाज करा पाए। ठीक है, क्योंकि अभी के कौन कवि हैं छोटे मोटे अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतने विख्यात कवि होने के बावजूद समय की दुर्दशा से उस समय उनकी पुत्री का जो है देहांत हो जाता है। तो उसी की याद में उन्होंने इस कृति को लिखा है। क्या? मनुस्मृति करके ऐसा ही है। ठीक है, बहुत दिल झकझोर देने वाला है। ठीक है, मैंने उसकी कुछ पृष्ठों को पढ़ा है। ठीक है, उतने में ही मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मार्मिक उन्होंने उसका चित्रण किया है। मार्मिक कहें और सजीव, मार्मिक और सजीव दोनों बहुत ही अच्छा उसमें मेल है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक हमने लगभग 150-200 करा चुका है ऑब्जेक्टिव। आप सभी को लिखते जाइए और पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, एजुकेशन साथी को, क्योंकि हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ आएगा। ठीक है, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी पढ़ने को तो बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन अभी वही पढ़िए जो एग्जाम में है। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, जाइए ना प्लेलिस्ट से पढ़िए। ठीक है, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए, भौकाल मचा दीजिए पढ़कर। लेकिन अब जो है समय है प्रीवियस ईयर पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, मॉडल पेपर का, तो उसको हम करा रहे हैं, आप करते जाइए। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबका प्ले लिस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, वहाँ से आप पढ़िए। नेमिंग रिएक्शन, केमिस्ट्री का सब बना है मेरे भाई, आप बस पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, बहुत ही अच्छे से करिए। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर लाएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन साथी आपके साथ हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।